हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर विजन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक फर्स्ट इज सेंटेंस। कि सेंटेंस क्या होता है जो हम बोलते हैं कुछ वर्ड्स में और मीनिंगफुल वर्ड्स में, वो क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। जैसे सिंपल देखो यहाँ पर है, व्हेन वी स्पीक वी यूज़ द वर्ड्स। जब हम कुछ बोलते हैं वर्ड्स में बोले, वी यूज़ दिस वर्ड इन अ सेट और ग्रुप्स। कुछ भी हमने बोला सेट और ग्रुप्स में कुछ अगर बोला तो वो हमारा क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। इन अदर वर्ड्स, इन सिंपल टर्म अ सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। जैसे सपोज अगर हमने कुछ भी वर्ड्स हमने बोले और वो सारे वर्ड्स हमारे कैसे होते हैं? मीनिंगफुल होते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। और सेंटेंस क्या? एक सेट ऑफ वर्ड दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कौन सा पार्ट हो सेंटेंस में? कौन कौन से पार्ट हो गए? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मीन्स उसमें एक सब्जेक्ट यूज़ होगा और प्रेडिकेट यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि वो सेंटेंस, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सेंटेंस किस टाइप से। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम लिखें कि सेंटेंस कि दिस इज़ अ, मैंने फर्स्ट लिखा दिस इज़ अ बुक। इट मीन्स ये क्या है? एक सेंटेंस है। यह एक क्या है? किताब है। अलग अलग वर्ड्स का ग्रुप, ये एक हमारा अलग वर्ड हो गया, ये अलग वर्ड हो गया, ये अलग वर्ड है एंड दिस अलग वर्ड। कितने मीन्स कई सारे वर्ड्स हैं, उन सभी वर्ड्स का ग्रुप। यहाँ पर हमने कई सारे वर्ड्स यूज़ कर रखे हैं और उन वर्ड्स का हमने जो एक तरीके सिस्टमेटिकली हमने अरेंज कर रखे हैं, तो जिससे कि क्या है? एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। ऐसे ही अगर हम इसमें देखें कि जैसे ये हो गया दिस इज़ अ बुक, अब इसमें कंप्लीट सेंस तो निकल रहा है कि यह एक क्या है? किताब है। अब इसमें हम देखें कि अ सेंटेंस इज सेट ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो क्या इसमें सब्जेक्ट और क्या प्रेडिकेट है? तो इसमें हम देखते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मीन्स सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हाउ मनी? 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट हमारा कौन सा हो गया? फर्स्ट हमारा हो गया सब्जेक्ट एंड सेकेंड वन इज प्रेडिकेट। सेकेंड हमारा प्रेडिकेट है। अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट मीन्स इस पूरे सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है। सेंटेंस का क्या रोल होता है और प्रेडिकेट का क्या रोल होता है। अब देन नेक्स्ट देखो, सब्जेक्ट जो सेंटेंस है, सेंटेंस के 2 पार्ट्स हो गए। पहला हमारा कौन सा हो गया? सब्जेक्ट एंड दूसरा कौन सा हो गया? प्रेडिकेट्स। सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है सेंटेंस में, वो हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले सेंटेंस है। सेंटेंस क्या होगा? द पार्ट दैट नेम्स ऑफ पर्सन और थिंग्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। जो सेंटेंस है, सेंटेंस में हम किसी पर्सन या किसी थिंग्स का जो हम नेम यूज़ करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है आर्यन इज़ अ गुड बॉय, तो आर्यन हमारा यहाँ पर क्या हो गया? एक नेम हो गया। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? नेम जो आर्यन है ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। एंड अब नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है कि द ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। यहाँ पर मैंने क्या किया है? कुछ थिंग्स के बारे में थिंग्स को यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे मैंने बोला द ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो मीन्स जो यहाँ पर द ट्रीज़ हमने यूज़ किया है वो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मीन्स एक सेंटेंस में जो भी हम नेम, किसी पर्सन का नेम यूज़ कर रहे हैं, किसी थिंग्स को हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसमें क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट हमारा देखो टॉपिक है कौन सा? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में क्या होगा? द पार्ट दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। मीन्स जब प्रेडिकेट वाला जो पार्ट होगा वो सब्जेक्ट के बारे में अगर हमें बताएगा, तो वो पूरा पार्ट हमारा क्या कहलाता है?
प्रेडिकेट कहलाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल में यही वाले नोट कर लेती हूँ कि फिर देखते हैं हम कौन आर्यन क्या हो जाएगा कि प्रेडिकेट। जैसे फर्स्ट हो गया आर्यन इज अ गुड बॉय, एंड नेक्स्ट है हमारा द ट्रीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। अब यहाँ पर देखो जैसे लिखा है कि जो ट्रीज, जैसे पहला हमारा सेंटेंस है आर्यन इज़ अ गुड बॉय। अब यहाँ पर आर्यन हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और इस सब्जेक्ट के बारे में कौन बता रहा है, मीन्स ये पूरा पार्ट हमारा क्या बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि आर्यन कैसा है, एक गुड बॉय है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। एंड यहाँ पर देखो दूसरा सेंटेंस है द ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। कौन इम्पॉर्टेंट है और कौन इम्पॉर्टेंट है, ट्रीज इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये पूरा पार्ट सब्जेक्ट के बाद जो पूरा पार्ट आएगा, मीन्स यहाँ से हम सेपरेट कर सकते हैं, तो वो पूरा पार्ट हमारा क्या हो जाता है, प्रेडिकेट हो जाता है। और प्रेडिकेट में हम क्या करते हैं, मीन्स हम इसमें वर्ब्स का यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर इज़ हो गया, आर हो गया। देन देखो यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल लिख रखे हैं। आर्यन इज़ अ गुड बॉय, आर्यन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और इस सब्जेक्ट के बारे में हमें कौन बता रहा है, ये पूरा पार्ट हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। इस वाले सेंटेंस में द ट्रीज़ है, ट्रीज़ हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ट्रीज़ के बारे में हमें कौन बता रहा है, आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, मीन्स ये वाला पूरा हमारा पार्ट क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट वाला पार्ट हो जाएगा। और प्रेडिकेट क्या होता है, इट कंटेन अ वर्ब एंड इट मे बी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑल्सो। इसमें क्या होता है, कई सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हम यूज़ करते हैं। तो अब देन नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, हम देखते हैं कि सब्जेक्ट में भी कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ओके, देन हम देखते हैं अब सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं। जैसे सपोज अगर सेंटेंस छोटा होता है, सेंटेंस अगर छोटा है, जैसे मैंने बोला कि राहुल इज़ अ गुड बॉय, यहाँ तो सेंटेंस छोटा है, तो सिंपली यहाँ पर हमें पता चल जा रहा है कि कौन सा इसमें सब्जेक्ट है और कौन सा इसमें प्रेडिकेट पार्ट है। बट अगर सेंटेंस कैसा होता है, बड़ा होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है द ग्रीन बल्ब इन माई रूम फ्यूज लास्ट नाइट, तो अब इसमें हमारा पूरा द नेक्स्ट को सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, नाउन, एडजेक्टिव, फ्रेज। अगर सेंटेंस छोटा है तब तो हमें वो पता चल जाता, ईजिली उसमें पता चल जाएगा कि उसमें कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा पार्ट उसमें प्रेडिकेट है। बट अगर सेंटेंस लेंथी होता है तो उसमें क्या होता है, जैसे सपोज ये एग्जांपल है द ग्रीन बल्ब इन माई रूम फ्यूज लास्ट नाइट, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा इसमें सब्जेक्ट होगा या कौन सा इसमें प्रेडिकेट पार्ट होगा। तो इसीलिए अब हमें देखो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में भी क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला हो गया डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, नाउन और एडजेक्टिव, फ्रेज। अब जैसे यहाँ पर जो लिखा हुआ है द, तो इसमें हमारा ये क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर हो जाएगा। ओके, देन एडजेक्टिव मीन्स एडजेक्टिव क्या होता है, क्वालिटी होता है, क्वालिटी बताते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्रीन, एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, इसमें ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन के बाद में देन नाउन, अब इसमें किसी थिंग्स का नेम आ रहा है, तो नेम इसमें क्या हो गया, बल्ब, यहाँ पर हमारा आ गया बल्ब। एंड एडजेक्टिव ऑफ फ्रेज, अब एडजेक्टिव ऑफ फ्रेज में आएगा इन माई रूम, एडजेक्टिव ऑफ फ्रेज में क्या आएगा, इन माई रूम। अब उसके बाद वाला जो पार्ट होगा वो हमारा मीन्स यहाँ से देखो हमारी क्या वर्ब स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ से ये वाला जो पूरा पार्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। यहाँ पर
तो इस तरह से देखो हमने देखा, जैसे अगर पूरा हमारा सेंटेंस कोई लेंथी है तो उसमें कौन सा, हमें एक कन्फ्यूज़न रहती है कि इसमें कौन सा हमारा सब्जेक्ट होगा, कौन सा इसमें प्रेडिकेट पार्ट होगा। तो सब्जेक्ट में भी क्या होते हैं, उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। इसमें डिटरमाइनर हो गया, एडजेक्टिव हो गया, नाउन हो गया, ऑब्जेक्टिव फ्रेज हो गया। मीन्स टिल एडजेक्टिव फ्रेज तक वो हमारा पूरा सेक्शन क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। और उसके बाद का जो पूरा पार्ट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। अगर सिंपल सा सेंटेंस है तो हमें ऐसे ही पता लग जाता है कि जैसे यहाँ पर राहुल है, राहुल सब्जेक्ट हो जाएगा, एंड इज़ अ गुड बॉय, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। बट अगर सेंटेंस के डिफरेंट टाइप्स भी हमारे सेंटेंस में गिवन होंगे तो इस तरह से हम उसे पहचानते हैं कि कौन सा उसमें सब्जेक्ट है और कौन सा उसमें प्रेडिकेट्स है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको कुछ और भी टॉपिक्स अपने क्लियर करना है तो यू कैन टाइप द कमेंट बॉक्स ऑल्सो। मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक्स रिलेटेड आपको बना कर दूँगी। ओके।